हेलो फ्रेंड्स, AIA PGT 2025 के लिए 1 मार्च से ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने 2 शेड्यूल रखे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ब्रिज कोर्स में 2 शेड्यूल कौन कौन से हैं, कब किसकी क्लास होगी और उसके अकॉर्डिंग एक नई टेस्ट सीरीज शुरू की है, रैंक बूस्टर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्स ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स मिलेगा। उसमें शेड्यूल लगा हुआ है, दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक का और एक सब्जेक्ट का। तो 2 टॉपिक है हमारे इसमें। एक सब्जेक्ट के टॉपिक रहेंगे, 3 दिन क्लास रहेंगी इसकी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर पढ़ाएंगे आपको। और एक रहेगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास जिसको मैं पढ़ाऊंगी। ये कब रहेगी? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को रहेगी। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर शेड्यूल समझ में नहीं आता है ना। तो 3 दिन सर की क्लास रहेगी, 3 दिन मेरी क्लास रहेगी। सर आपको मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, सर आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे हम पहले बात करें सब्जेक्ट के शेड्यूल की, तो 1 मार्च से शुरू हो रहा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। 1 मार्च है ना, सैटरडे को है। ठीक है, चाहे तो कैलेंडर लेके बैठ जाइए, समझ में आ जाएगा। 1 मार्च को सैटरडे है, तो सैटरडे को मेरी क्लास होगी, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को सर की क्लास होगी। ठीक है, तो 3 मार्च को मंडे है, 4 मार्च को ट्यूसडे है ना, और 5 को वेडनेसडे है। तो 3 क्लास होंगी सर की, सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक है, उसमें क्रिया शारीर आपको 3 और 4 मार्च को पढ़ाया जा रहा है। एक को समझ लेना, फिर बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2 दिन यहाँ पे पढ़ाया, क्रिया शारीर कंप्लीट हो गया। फिर रचना शारीर में वेडनेसडे को 5 तारीख है, तो रचना शारीर 5 तारीख को होगा। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पे हमारी क्लास हो जाएगी 6, 7 और 8 मार्च को। इसीलिए वो इतना गैप दिख रहा है आपको, है ना। फिर 10 तारीख को, मतलब 2 दिन, 5 एक दिन हो गया, 10 तारीख को दूसरा दिन हो गया। तो रचना शारीर इन 2 दिन आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें इसीलिए इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं रखा है, क्योंकि आपको 1 साल का जो शेड्यूल था पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। सर ने आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया, हमने संहिता कंप्लीट करा दिया है। तो वहाँ पे आप एक एक सब्जेक्ट को 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन में पढ़ते थे। अब यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फास्ट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? जैसे आपको 3 और 4 तारीख को, 3 तारीख को आधा क्रिया शारीर पढ़ा दिया, आधा पढ़ाएंगे 4 को। जैसे 3 आज है, क्रिया शारीर आधा पढ़ा, क्लास कंप्लीट होने के बाद आप उसको पढ़ेंगे और दूसरे दिन सुबह भी उसको पूरा आधा जहाँ तक पढ़ाया अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर 4 को आधा पढ़ाया जाएगा, तो 4 को वो आधा आप कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपका 2 दिन में पूरा क्रिया शारीर कंप्लीट हो जाएगा। और ये रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च की है, इसी आधार पर की है कि जैसा आपका ब्रिज कोर्स में सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आप उसका टेस्ट देंगे। जैसे क्रिया शारीर आपका कंप्लीट कब हो रहा है? 3 और 4 को कंप्लीट हो रहा है। वैसे डेट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मैनेज करने में, 5 को रखना चाहिए था पर शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो रहा था, तो ये 4 को रख दिया। 3 और 4 को कंप्लीट होगा तो आप 4 को टेस्ट दे देंगे। ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल बता देती हूँ। हाँ, जैसे सब्जेक्ट में आ जाइए, रचना शारीर आपका 10 को कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो टेस्ट आपका रचना शारीर का कब होगा? 10 को रचना शारीर का टेस्ट हो जाएगा, है ना। ये 10 को अपलोड होगा, जैसे 9-10 बजे तक आप पूरा रचना शारीर कंप्लीट कर लेंगे, 11-12 बजे आप आराम से टेस्ट देना। अगले दिन भी रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको 10 के 10 को ही देना है, आप 11 को दे सकते हैं। फिर तीसरी बात कर ले, आयुर्वेद का इतिहास 11-12 मार्च को कंप्लीट होगा 2 दिन में। तो आयुर्वेद के इतिहास का टेस्ट कब होगा आपका? 12 को कंप्लीट होगा, 13 को टेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुने, इसके बीच बीच में हमने संहिता के टेस्ट भी रखे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल सब्जेक्ट पढ़ें। संहिता साल में 1 बार ही होता है ना, तो उसका रिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन उनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन होगा जो इसमें दिया है, उस पर मैं अभी आगे आने वाली हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, जैसे 4 को हमने एक टेस्ट रखा और एक टेस्ट आपका 10 को है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन का गैप हो रहा है।
क्या रचना शारीर को आपको 6 दिन चाहिए पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, एक दिन में आप आराम से कर सकते हैं। तो जो बीच बीच का गैप जो बचा है उसमें हमने संहिता का शेड्यूल डाल दिया है, ताकि आप सब्जेक्ट के साथ साथ जो बीच में हमारे 3 दिन रहेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में जब आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वो क्लास के क्लास में हो जाएगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में आपके पास 3 दिन का कितना ज़्यादा समय बच रहा है, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में क्लास के बाद मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो बाकी के जो 3 दिन आपका जो शेड्यूल है टॉपिक वाला, उसमें आप संहिता कवर करिए। जैसे चरक सूत्र स्थान 1 को टेस्ट हो जाएगा, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 तारीख को आपका चरक सूत्र स्थान का पूरा टेस्ट हो जाएगा। फिर क्रिया शारीर का आपका 4 को होगा, है ना, और रचना शारीर का आपको 10 को होगा। तो इसके बीच में जो 3 दिन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसमें आपको संहिता के टॉपिक भी कवर करना है खुद से। चरक सूत्र स्थान का 4 के बाद 5 6 7 3 दिन में आप आराम से कर सकते हो, है ना। फिर 8 और 9 2 दिन हो गया, तो आराम से आप चरक निदान का कर सकते हो। ये इस तरीके से हमने 19 मई तक का शेड्यूल बनाया है, जो लगभग 2.5 महीने का शेड्यूल है। और हाँ, जो इस तरीके से कर सकता है, जो थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं, उनके लिए शेड्यूल है। बाकी जिनको 1 महीने में पूरा कंप्लीट करना है, कि आप 1 महीने पूरा सब्जेक्ट संहिता क्वेश्चन सब कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी शेड्यूल बना सकते हैं। और इतना बस ध्यान रखें, अपने हिसाब से आप शेड्यूल बनाने, जो 2.5 महीने का शेड्यूल में हम 1 बार करा रहे हैं, आप उसमें 2.5 महीने में 2 बार, 2.5 या 3 बार आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन आप इसको उसमें इंक्लूड करते चले। कैसे इंक्लूड करें वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप टेंशन ना लें कि भाई मई तक हम 1 ही बार कर पाएंगे, 3 बार हमारा कैसे रिवीजन हो जाएगा। अपना शेड्यूल आप अलग से बना के रखिए, क्योंकि हमने ये ओवरऑल बनाया है, ठीक है। क्यों बनाया है? क्योंकि क्या होता है, फरवरी में हमारा सब्जेक्ट कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में एग्जाम होगा, तो आपका 4 महीने का गैप हो जाता है। फिर डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं हो पाता, आप हमसे डाउट नहीं पूछ पाते हैं, लिंक टूट जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, ताकि हम 2.5 महीने और एंगेज रहें, ठीक है। तो आपका जो ब्रिज कोर्स चल रहा है, उसके साथ साथ आपकी रैंक बूस्टिंग जो टेस्ट सीरीज है उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि उसी शेड्यूल के हिसाब से बनाया है। और साथ में आपको संहिता के टॉपिक को भी बता दिए हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। शेड्यूल को बनाने में 4 से 5 घंटे लगे, क्योंकि जो संहिता का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बीच बीच में हमको संहिता के टेस्ट भी डालना था, ठीक है। सब्जेक्ट वाला थोड़ा सा फास्ट चलेगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत स्लो चलेगा, उसके क्वेश्चन भी क्लास में पूछे जाएंगे। अगर अब आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, और क्लास के जो बच्चे ब्रिज कोर्स ज्वाइन किए हैं उनका तो मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ देख लीजिए, आप जब डायरेक्टली आपने स्टोर कोर्स पे जाके, ऐप के कोर्स पे जाके परचेस किया है ना कोर्स, तो आपको उसी में ब्रिज कोर्स जो आपको प्रोफाइल में जाके परचेस में ब्रिज कोर्स आता है, उसी को क्लिक करेंगे, उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आपको प्रो बैच एक्सेस दिया रहेगा। तो प्रो बैच एक्सेस में आपको सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा वो, सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पारिक 80 पेजेस कंपाइलेशन मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। जिसने डायरेक्टली स्टोर से परचेस नहीं किया है, उसने मैनेजमेंट को कॉल करके ज्वाइन किया है, तो उसको अलग से प्रोफाइल में प्रो बैच एक्सेस मिलेगा, ब्रिज कोर्स में नहीं मिलेगा, प्रो बैच एक्सेस में मिलेगा। आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है ब्रिज कोर्स, उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ऑलरेडी, है ना, जो हमने स्लो पढ़ाया, एक एक सब्जेक्ट 7-7 दिन में पढ़ाया, वो आपको मिलेगा ऑलरेडी। और 1 मार्च से आपको लाइव क्लास मिलेंगी। वो कहाँ से देखना है उसको ध्यान रखना, नहीं तो बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि लाइव क्लास चल रही है। तो कैसे ओपन करेंगे आप ऐप को, यहाँ पे होम रहेगा, बैचेस रहेगा, कोर्स ऑप्शन रहता है, प्रोफाइल रहता है। तो यहाँ पे होम के बगल में बैच ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे। पहले और दूसरे नंबर ब्रिज कोर्स दिया हुआ है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला है, एक सब्जेक्ट वाला, तो उसको क्लिक करेंगे। फिर ओवरव्यू लाइव क्लास रहेगा, लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एक एक दिन का रिकॉर्ड होता चल रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा।
बाकी लाइव भी आपको यहीं पर मिलता है। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट में पूछ लेना, या ये ग्रुप में जो चैट है ऐप के उस पर पूछ लेना, है ना। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।